सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हम बाल महाभारत कथा पढ़ रहे थे। आज हम पाठ 13 जरासंध पढ़ेंगे कि जरासंध कौन था, किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई और पांडवों और कौरवों के साथ उसका क्या नाता था, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि युधिष्ठिर के मन में, जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए और उन्हें आधा राज्य करने के लिए दे दिया गया, तो उनके मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई। यह एक प्रकार विशेष प्रकार का यज्ञ होता था, जिसमें क्या होता था, जो इस यज्ञ को कर लेता था तो वह सम्राट बन जाता था। सम्राट कौन होता था? जो सभी राजाओं द्वारा पूजनीय हो, यानी कि सब उसके आदेश को मानते हो, तो उसे सम्राट घोषित किया जाता था। जब 23 वर्ष तक राज करने के बाद वह एक अच्छा राजा बन गया, तो उसके मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे अब सम्राट बनना चाहते थे। ऐसा करने के लिए वह व्यक्ति सभी राजाओं द्वारा पूजनीय होना चाहिए कि जो राजसूय यज्ञ करना चाहता है तो वह सभी राजाओं द्वारा क्या होना चाहिए? पूजनीय होना चाहिए। जरासंध उनके खिलाफ था, लेकिन जरासंध जो था युधिष्ठिर के खिलाफ था और श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने मिलकर जरासंध को मार डाला था, उसका वध कर दिया था। तो बच्चों, चलो अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्याय पूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। कि इंद्रप्रस्थ के जो प्रतापी राजा थे वो पांडवों के साथ कौन थे? प्रतापी राजा युधिष्ठिर न्याय पूर्वक वहां पर राज शासन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि वह अब राष्ट्रीय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। कि अब युधिष्ठिर के साथ साथ उसके भाइयों ने भी सोचा कि अब युधिष्ठिर को सम्राट का पद सुशोभित करना चाहिए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं, तो तत्काल ही वे द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंचे। कि अपनी बात को सबके सामने कहने से पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से विचार विमर्श करना समझा और उन्हें सूचना दे दी कि वह राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आप उनसे आकर बात करें। तो जैसे ही युधिष्ठिर का समाचार श्री कृष्ण को मिला, तो वो द्वारका से इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़े। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं। कि वह कहता है कि मेरे मित्रों का और मेरे भाइयों का कहना है कि मैं क्या है, राजसूय यज्ञ करके सम्राट बन जाऊं। परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। कि जो इस संसार में सारे राजा हैं, नरेश यानी राजा हैं, उनके द्वारा पूज्य होना चाहिए और सम्मानित होना चाहिए। आप ही इस विषय पर मुझे सही सलाह दे सकते हैं। कि श्री कृष्ण को कहता है कि वह आप ही मुझे क्या कर सकते हो? श्री कृष्ण इस विषय में सही सलाह दे सकते हो। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले कि जब श्री कृष्ण के सामने युधिष्ठिर ने कहा कि सभी का मानना है कि मैं राजसूय यज्ञ करूं, तब श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। तो जरासंध मगध देश का राजा है और उसने सभी राजाओं को जीतकर क्या किया है? अपने अधीन। सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। लोहा मानना यानी कि किसी की सत्ता को स्वीकार कर लेना। सभी उससे डरते हैं और उसका लोहा मानते हैं, यानी कि उसकी वीरता को मानते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उनकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। कि यहाँ तक कि जो शिशुपाल था वह भी एक वीर राजा था, तो उन्होंने कहा कि वीर राजा शिशुपाल भी क्या है, उनकी अधीन रहते हैं और उनकी छत्र छाया में, छत्र छाया यानी कि उनके नीचे रहकर काम करना पसंद करते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है? तो अब जरासंध में इतना शक्ति है, इतना शक्तिशाली राजा है, इतने राजाओं को उसने अपने अधीन कर रखा है, तो उसके रहते हुए क्या है, कोई और सम्राट नहीं बन सकता। जब महाराज उग्रसेन का ना समझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 30 बरस तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हार गए। कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उग्रसेन के बेटे जरासंध ने क्या किया था, कंस की
बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया। कंस भी क्या है, जरासंध का साथी बन गया था, लेकिन हमने उसके खिलाफ युद्ध किया, लेकिन 30 वर्ष तक युद्ध करने के बाद भी हम हार गए थे। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दूर बनाकर रहना पड़ा। कि अब कहते हैं कि जब उसने इतना युद्ध हुआ, इससे इतनी हानि हुई कि हमें मथुरा में को छोड़कर द्वारका को अपनी राजधानी बनाना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को भी आपत्ति न भी हो, फिर भी जरासंध इसकी से आशा रखना बेकार है। कि एक बात अगर हम मान ले कि अगर दुर्योधन और कर्ण भी राजी हो जाए कि तुम सम्राट बन जाओ, लेकिन हम जरासंध से इस बात की उम्मीद नहीं रख सकते। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता, कि बिना युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मानेगा कि तुम सम्राट बना दिए जाओ। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। अजय जिसको जीता न जा सके, यानी कि वह अत्यधिक शक्तिशाली है और उसके रहते हुए आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजसूय यज्ञ करना आपके लिए साध्य होगा। अगर आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उसके बंदी गृह में उसके अधीन जो राजा है, महाराज है, उनको आपको छुड़ाना होगा और उन्हें अपनी तरफ मिलाना होगा। तब तो आप शायद राजसूय यज्ञ कर सकें। श्री कृष्ण की बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। कि अब युधिष्ठिर कहते हैं कि यह जो विशाल धरती है, इस पर क्या है, कितने ही राजा रहते हैं और सभी अपने अपने राज्य में क्या कर रहे हैं, शासन करते हुए संतुष्ट हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं। आकांक्षा यानी इच्छा, जो मन की इच्छा है और अधिक प्राप्त करने की जो इच्छा है वह कभी नहीं बुझती। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो भी है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, इससे तो अच्छा है कि मैं साम्राज्याधीश बनने का, सम्राट बनने का जो सपना मैंने देखा है मैं उसको छोड़ दूं और जो मेरे पास है मैं उसी में संतुष्ट रहूं। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी न लगी। विनयशीलता यानी कि विनय के साथ नम्रता के साथ जो बात कर रहा है वह भीम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति को कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। कि तब भीम कहता है कि श्री कृष्ण की तो नीति कुशलता, यानी कि वह नीति में, राजशास्त्र में इतना निपुण है कि उसकी बात को माना जाए, और शारीरिक बल मेरे पास है और अर्जुन के पास शौर्य है, उसके पास प्रसिद्धि है। तो अगर हम तीनों मिल जाएं तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें। अगर हम तीनों इकट्ठे मिलकर जरासंध का सामना करते हैं तो हम उसको खत्म करके ही वापस आएंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्याय की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अर्जुन और भीम मेरे साथ चलते हैं तो हम उस राजा के जो बंदी गृह है, जेल है, उसमें जो राजा पड़े हुए हैं, बंदी गृह में जो राजा है, हम उनको छुड़ा सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर को यह बात न जची। उन्होंने कहा, मैं तो कहूंगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना हो, कि जिस काम में क्या है, प्राणों पर आ जाती है, मौत का सामना करना पड़ता है, तो मेरे विचार में उस काम को करना नहीं चाहिए। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भारत वंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करें तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने की हम में सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उसे हम न कर सकेंगे। तो अर्जुन कहता है कि हम जो क्षत्रिय धर्म को निभाते हैं, हम भारत वंश के वंशज हैं, अगर हम अपने शक्ति के अनुसार, अगर हमें सामर्थ्य है, हमारे अंदर इस काम को करने की जो शक्ति है, अगर फिर भी हम वह काम नहीं करते तो हमारे जीवन को धिक्कार है, अपमान है हमारा ये। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए, बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। कि श्री कृष्ण अब अर्जुन को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।
जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वलकल पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली और वर्ती लोगों का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। कि तीनों श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन वलकल पहन लिए, यानी कि साधुओं जैसे वस्त्र पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली। कुशा क्या होती है? आपने देखा होगा कि साधुओं के हाथ में एक लोटे के टाइप में वो होती है और उसके ऊपर पकड़ने का होता है, तो उसे कुशा कहते हैं। और वर्ती से लोगों का, वर्ती यानी कि जो साधारण शांत होते हैं, उनके जैसा रूप धारण कर लिया और मगध देश में जा पहुंचे। राह में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उन्हें बड़े आदर के साथ स्वागत किया। कि उन्हें क्या समझा? अतिथि समझा और उनका स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। कि श्री कृष्ण ने, उन्होंने क्या थी, योजना बना रखी थी कि तुम दोनों चुप रहोगे, सिर्फ मैं बात करूंगा। और उसने कहा कि इन दोनों ने मौन व्रत धारण किया हुआ है। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना व उसका सत्कार करना जरासंध का नियम था। कि जरासंध का नियम था कि ऐसा राजा था कि जब भी कोई अतिथि या ब्राह्मण उसके घर में आता था तो वो क्या करता था, उनको उन्हीं के अनुसार बातें करता था। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। कि जब वह उनसे मिलने गया तो उनके रंग ढंग को देखकर उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से, जिससे तुम्हारी इच्छा हो, लड़ सकते हो। हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तब तीनों ने अपनी बात को उसके सामने बता दिया और कहा कि हम तुम्हें झूठ नहीं बोलेंगे, हम तुम्हारे शत्रु हैं। तीनों में से किसी एक को चुन लो जिसके साथ तुम युद्ध करना पसंद करते हो। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बगैर वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थककर जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। तब जरासंध ने जब भीमसेन को चुन लिया तो 14 दिन तक, 13 दिन और 13 रात वो लगातार लड़ते रहे, एक दूसरे को मारते रहे, पटकते रहे। लेकिन 14वें दिन जैसे ही वो थोड़ा सा थकने के कारण रुका तो श्री कृष्ण का इशारा पाकर भीम ने उसे उठाकर पटक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा था और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। कि क्या काम करने के लिए गए थे वो? वहां पर बंदी गृह में पड़े हुए राजाओं को मुक्त कराने के लिए, लेकिन साथ में उसके पुत्र को भी मगध देश के राजा घोषित कर दिया और इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। फिर उसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की, यानी कि जो राष्ट्रीय यज्ञ था उसकी जो परंपरा थी उसके अनुसार किया और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर के अधीन ले आए, उसके अधीन वह कार्य करने लगे। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राष्ट्रीय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो? अग्र पूजा यानी सबसे पहले पूजा। कि सभी में प्रश्न उठ गया कि अग्र पूजा कि राजा, सभी राजा आए हुए हैं तो सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए? सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। तो इस विषय में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से बातचीत की और कहा, भीष्म ने कहा कि श्री कृष्ण की पूजा ही पहले की जानी चाहिए। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वे श्री कृष्ण का पूजन करें। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेती नरेश
शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा कि चेदी देश का जो राजा था, जो जरासंध के अधीन था, उसको यह बात अच्छी नहीं लगी। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग्य से बोलने लगा। यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जाता है। कि वह कहता है कि यह एक बिल्कुल मामूली सी बात है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति को, एक मामूली से व्यक्ति को पहले पूज रहे हो। युधिष्ठिर को यूं आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की है। कि वह कहता है कि कुचक्र रचकर, सामने से नहीं, धोखे से उसने क्या किया है, जरासंध को मार दिया है, तो वह वीर व्यक्ति नहीं है और उसी की पूजा युधिष्ठिर कर रहे हैं। इसके बाद हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं, उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा है, तो अब हम इस व्यक्ति को धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं, धर्म पर रहने वाला व्यक्ति कैसे कह सकते हैं। इस तरह बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। कि थोड़ी देर के बाद ऐसा कहकर वह कुछ राजाओं के साथ, क्योंकि वह भी शक्तिशाली राजा था और जरासंध के नीचे रहता था, तो उसके भी तो कुछ मित्र होंगे, तो वह उनके साथ वहां से चला गया। राजाधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़े और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे कि जो राजा बनना चाहता था, कौन बनना चाहता था, सम्राट युधिष्ठिर बनना चाहता था, और वह उनके पीछे अनुनय विनय करने लगे। अनुनय विनय यानी प्रार्थना करने लगे। युधिष्ठिर की बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया कि जब उसने बहुत कोशिश की, बहुत प्रार्थना की, फिर भी शिशुपाल नहीं माना और उसका घमंड बढ़ गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि राजा शिशुपाल में और श्री कृष्ण में क्या हो गई, युद्ध हो गया और उसमें शिशुपाल मारा गया और फिर राजसूय यज्ञ किया गया, जिसमें युधिष्ठिर को राजाधिराज यानी राजाओं का राजा बना दिया गया। और जो राजाओं का राजा होता है उसे क्या कहते हैं, सम्राट कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि किस प्रकार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया और पूरे भारत देश का सम्राट बन गया, और उसने किस प्रकार से दूसरे राजाओं को जरासंध के चंगुल से छुड़ाया और उसकी मृत्यु की। साथ में ही शिशुपाल की मृत्यु के बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा। अगर आपको इस पाठ में कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम लग रही है या कुछ चीज समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।